योद्धाओं, कल के वीडियो में मेरे को एक चीज़ बताना था कि एमएसपी कौन जारी करता है। ये क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियो में बताया गया। सीएसीपी का जारी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उचित लागत एवं मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, है ना। तो ये सीएसीपी एमएसपी जारी करता है, ये बताया गया। लेकिन ये अधूरा जानकारी है, ऐसा नहीं है। सीएसीपी सिफारिश करता है कि इतने रुपए एमएसपी दिया जाना चाहिए। और जारी कौन करता है? आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की समिति, ये जारी करती है एमएसपी। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर एमएसपी जारी करता है, किसके सिफारिश पे? सीएसीपी की सिफारिश पे। तो ये एकदम क्लियर रखना। बाकी जो चीज़ें हैं 23 फूड्स के लिए दे रहे हैं, और गन्ना के लिए एफआरपी आया जाता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये चीज़ें थी। और आज आपको भूकंप के बारे में जानकारी पता चला कि भारत में भूकंप के डिवीजन को 4 तरीके से बांटा गया है, 2, 3, 4 एंड 5। 5 सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भूकंप क्षेत्र आता है। और मैंने बताया था आपको जियोग्राफी के लेक्चर में कैसे भूकंप बनता है और कैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराते हैं और भूकंप होता है, और जहाँ पे टकराते हैं वो एरिया है हिमालय, और सबसे ज़्यादा भूकंप आता है हिमालय। तो वो जोन क्या होगा? जोन 5। और जो जोन 5 से करीब होता होगा वो 4 होगा, और जो उससे जितना दूर होता जाएगा वहाँ पे भूकंप के खतरे उतने कम होते जाएंगे। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ हमारा जोन 2 में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आप सल्तनत खत्म कर चुके होंगे, और अभी हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन या थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं कि इसमें क्या होता था कि तुर्क ए चहलगानी क्या था? 40 दासों का समूह कौन बनाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार स्थायी सेना रखा, उनके हुलिया लिखवाया, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बनाया था। तो दीवाने अर्ज कौन सा विभाग है बोले तो क्या है? ये सैन्य विभाग। दीवाने वजारत क्या है? वित्त विभाग। दीवाने वजारत है वित्त विभाग। दीवाने रिसालत है धार्मिक विभाग। और मंत्रियों के बैठने के लिए एक जगह था जिसका नाम था मजलिस ए खारा। मजलिस ए खारा मंत्रियों के बैठने की एक जगह थी। दीवाने कजा, कजा मतलब न्याय विभाग। बरीद मतलब क्या था? गुप्तचर विभाग। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात था, इसमें मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम गरीबों को सहायता देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात शुरू किया था। दीवाने बंदगान शुरू किया था दासों को इकट्ठा करने के लिए। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था। दीवाने अमीर को ही किस लिए है? कृषि विभाग है। और दीवाने बंदगां, तो मैंने बताया दीवाने इस्तकफा, दीवाने इत्तफाक पेंशन के लिए था कुछ। उसके बाद 100 गांव के जो समूह होते थे उसको सिख कहा जाता था। तो ये क्लियर रखना, 100 गांव के समूह को क्या बोलते थे? सिख। इसके बाद आपका कला में देखा जाए तो बख्तियार सूफी संत थे, उनके बख्तियार कुतुबुद्दीन, उन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण किया था। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। और इसका जो आखिरी मंजिल था, 5वां मंजिल, उसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उसका जो दरवाजा था, जिसे इलाई दरवाजा बोलते हैं, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और इसके बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसको भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक, जो भारत में सबसे ज़्यादा शहरों के बसाहट के लिए जाने जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पहले कौन शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था असली? जौना खान। उन्हीं के नाम पे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, बहुत सारे शहरों का निर्माण कराया। और कुतुब मीनार की जो आखिरी मंजिल थी, देख लेना 5वीं या 6वीं मंजिल थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। तो ये सारी कुछ इनके कला के बारे में था। और साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो
तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा ए जहांगीरी ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और फतुआत ए फ़िरोज़ शाही, इसको फ़िरोज़ शाह ने ही लिखा है, तो ये फ़िरोज़ शाह की आत्मकथा है। इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे बाबर जो आए थे भारत में आक्रमण करने, और इसी ने आक्रमण करके भारत में मुगलों की स्थापना किया। तुर्किस्तान से संबंधित था बाबर, और इसके माता और पिता दोनों के वंशज के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग अभी इतिहास में पढ़े हैं, चंगेज खां के बारे में जानते हैं, और चंगेज खां के बाद हम लोग जानते हैं तैमूर के बारे में। 1398 में आया था कौन? तैमूर, और उसी का वंशज है बाबर। तैमूर के पुत्र, मतलब बाबर का जो पिता वाला पीढ़ी है उसमें तैमूर आते हैं। बाबर के पिता पैतृक वंश में तैमूर आते हैं, उसमें से कुछ 5वां 6वां पीढ़ी का ये बाबर था। और माता की तरफ से चंगेज खां आते हैं। चंगेज खां जो का रिलेशन इनका माता की तरफ से था। तो इस तरीके से बाबर एक प्रमुख व्यक्ति हुए जो भारत में आक्रमण किए 1526 में, और 1526 से लेके 1707 तक मुगल काल बहुत ही स्ट्रांग रहा, और मुगलों का प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एरिया में रहा और बहुत ही स्ट्रांग थे। तो इसको मुगल काल कहा जाता है, 1526 से 1707, और 1707 से लेके 1856 या कहीं कहें 1862 तक का जो समय है वो उत्तरवर्ती मुगल कहलाता है। बाबर ने आए 1521 में पहला आक्रमण किया झेलम नदी के तट पर भेरा के किला में, और तोप लेके आए थे पहली बार, और इन्होंने युद्ध जीता। और कहा जाता है बाबर को भारत में इनविटेशन किसने दिया था? राणा सांगा ने दिया था, आलम खां ने दिया था, दौलत खां ने दिया था। इन्होंने बोला बाबर को कि आप आओ हमारे देश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संपत्ति है, लड़ाई वड़ाई करो और लूटपाट करो और राज करो। तो राणा सांगा, दौलत खां, आलम खां इन्होंने बुलाया था। उसके बाद 1521 से भेरा के किला जीतने के बाद 21 अप्रैल 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। हम लोगों ने देखा है लोधी वंश वाले इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत होती है। कहा जाता है बाबर सिर्फ 12,000 सैनिक लेके आया था, और इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को उसने हरा दिया, और उसकी युद्ध पद्धति के कारण भारत में मुगल शासक का स्थापना हुआ। और बाबर जब भारत में शासन करने आए थे उस समय 2 प्रमुख हिंदू शासक थे, और वो है पहला विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है मेवाड़। तो ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में जानना जरूरी है। तो बाबर के आने के बाद बाबर आए, उसके बाद उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, और पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा। उसके बाद 1527, 1528, 1529 लगातार हर साल एक एक युद्ध लड़ा, और बहुत ही फेमस युद्ध है। तो 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा ने लड़ा था। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, और इसी युद्ध में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण की, तथा बाबर को इसमें क्या किया था, पानीपत का युद्ध पहली बार जब जीता था तो उसने काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी के सिक्कों को शाहरुख भी बोलते हैं, बंटवाया था हर एक व्यक्ति को। इसीलिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये पता होना चाहिए बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद मिला गया था। और खानवा का युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को हराया, और 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराने के बाद 1529 में घाघरा का युद्ध किया, और घाघरे का युद्ध में बंगाल बिहार का जो संयुक्त अफगानी शासक थे उनको बाबर ने हराया। तो इसको सीक्वेंस को याद कैसे करेंगे, तो इसका एक ट्रिक है, पान खा चंदा घर को चली। पान खा चंदा घर को चली।
पान से पानीपत का युद्ध, चंदा मतलब पान, खा से खानवा का युद्ध, चंदा मतलब चंदेरी का युद्ध, घर मतलब घाघरा का युद्ध। तो इस तरीके से 4 युद्ध आपको पता होना चाहिए और ईयर तो एकदम सीक्वेंस है। पानीपत का युद्ध सबको पता होता है 1526, उसके बाद 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध और 1529 घाघरा का युद्ध। इसके बाद बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है तुर्की भाषा में। एकदम अच्छे से याद रखना, बाबर ने अपनी बाबरनामा का रचना किसने भाषा में किया है? तुर्की भाषा में किया है। और उसी बुक को तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद कराने का श्रेय जाता है अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और आराम बाग आगरा में बाबर ने बनाया था। बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन शुरू में तो बाबर को आगरा का जो आराम बाग है वहीं पे दफना दिए थे, लेकिन बाद में इनको क्या किए थे, वहां से उखाड़ के, मतलब इनकी इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, तो इनको वहां से निकाल के काबुल में दफनाया गया था। और बाबर ने एक पद्य शैली की शुरुआत की थी जिसको वो मुबैयान कहते थे, और कुछ पद्य लिखते थे उसको मुबैयान कहते थे। और भूमि मापन के लिए गजे बाबरी का उल्लेख किया, बनाया था। और हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा हुमायूं की आत्मकथा है और इसको लिखने का श्रेय गुलबदन बेगम को जाता है। और हुमायूं नामा में भी हमको अकबर के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। बाबर के फिर 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन सभी में से हुमायूं को शासक बनाया गया। और हुमायूं से हम लोग फिर आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मुगल हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं रिवीजन के लिए, आप लोग भी रिवीजन करिए। और हम लोग इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को भी ख़त्म करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।